नमस्ते दोस्तों, अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडिया के ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए बैकबोन का काम करती है। दैट इज़ रेपोनो लिमिटेड। 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी आज वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के फील्ड में एक ट्रस्टेड नेम बन चुकी है। आइए समझते हैं रेपोनो का बिजनेस मॉडल, क्या क्या काम करती है ये। रेपोनो सिर्फ वेयर हाउस बनाकर रुकती नहीं है, बल्कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। वेयर हाउसिंग, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स, लिब ऑयल, डीजल, एटीएफ, एथनॉल, सबके स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज्ड वेयर हाउस भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, सी फ्रेटिंग, इंपोर्ट क्लियरेंस, प्रोजेक्ट कार्गो मूवमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट जो ये करती है दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, पब्लिक सेक्टर और एनर्जी सेक्टर इंडस्ट्री के क्रूड ऑयल टर्मिनल्स और वेयर हाउस का सेफ एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट, कंसल्टिंग एंड डिज़ाइन, अगर कोई कंपनी अपना ऑयल टर्मिनल डिज़ाइन करना चाहती है, इक्विपमेंट स्पेसिफाई करना है, ऑटोमेशन प्लान करना है, रेपोनो का एक्सपर्ट्स रेडी है उसके लिए। ईपीसी सर्विसेज, ऑयल एंड गैस वेयर हाउसिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ईपीसी सॉल्यूशंस ये कंपनी देती है। क्या खास बात है रेपोनो की, आइए समझते हैं। दोस्तों, 2024 में इंडस्ट्री आउटलुक ने रेपोनो को इंडिया के टॉप 10 थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स में शामिल किया और अब ये कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अपने ऑपरेशंस को और बड़ा कर सके। किस इंडस्ट्री को टारगेट करती है ये कंपनी? पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, लिब ऑयल, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सब इंडस्ट्रीज का ट्रस्टेबल पार्टनर है रेपोनो। आप इसे एक स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स बैकबोन कह सकते हैं, जो ऑयल वैल्यू चेन के हर स्टेज पर काम करती है। फ्यूचर पोटेंशियल, आईपीओ क्यों, आइए समझते हैं। कंपनी अपनी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को पैन इंडिया स्केल पर एक्सपेंड करना चाहती है। आईपीओ से जो कैपिटल आएगा उससे रेपोनो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइज करेगी। अगर आपको लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ग्रोथ और ऑयल इंडस्ट्री के बैकएंड हीरो कंपनीज पसंद है तो रेपोनो लिमिटेड एक नाम है जो आने वाले आईपीओ सीजन में नज़र बनाए रखने लायक है। अब हम लोग रेपोनो लिमिटेड के आईपीओ हाइलाइट्स को समझते हैं। आईपीओ साइज, दोस्तों ये आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है और ये है 26.68 करोड़ का। शेयर्स ऑफर, ये पूरा फ्रेश इशू है, 27.79 लाख शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन डेट्स की बात करें तो आईपीओ खुलेगा 28 जुलाई 2025 को और बंद होगा 30 जुलाई 2025 को। अलॉटमेंट, शेयर्स का अलॉटमेंट 31 जुलाई 2025 को फाइनलाइज होगा। लिस्टिंग, आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 4 अगस्त 2025 और ये लिस्ट होगा बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे। बात करते हैं इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज की। प्राइस बैंड है 91 से 96 पर शेयर। लॉट साइज एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल के लिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा 2,18,400। एचएनआई के लिए कम से कम 3 लॉट्स लेने होंगे, जो होगा 3,45,600 के बराबर। अब आईपीओ मैनेजमेंट की बात करते हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर जो है इनके, वो है वेल्थ माइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार हैं कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। मार्केट मेकर इसके हैं जेएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। रेपोनो आईपीओ का फंड यूटिलाइजेशन, मतलब कहां जाएगा पैसा, अब आइए इसको समझते हैं। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉकलिफ्ट, ट्रॉली, रिच ट्रैकर, जो होगा करीब करीब 7.24 करोड़। दोस्तों, सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा फॉकलिफ्ट, हैंड पैलेट ट्रॉली और रीच स्टैकर जैसे हेवी इक्विपमेंट खरीदने में। इसका मतलब कंपनी अपनी वेयर हाउस इफिशियंसी और कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है। नेक्स्ट, वेयर हाउस रैकिंग सिस्टम सेटअप, दिस इज ऑफ 1.60 करोड़। वेयर हाउसिंग को और स्मार्ट और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए कंपनी वेयर हाउस रैकिंग सिस्टम सेट करेगी, मतलब स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फास्ट और सिस्टमेटिक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट, इसमें जाएगा 1.05 करोड़ अप्रोक्स। आज के डिजिटल एरा में
बिना स्मार्ट सॉफ्टवेयर के लॉजिस्टिक्स काम नहीं कर सकता। रेपोनो अपना खुद का वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा जो रियल टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दिस इज ऑफ 9.5 करोड़। ये फंड डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रखा गया है ताकि कैश फ्लो स्मूथ रहे और कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान्स इजीली एक्सिक्यूट कर सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की। बाकी पैसा जाएगा कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट नीड्स के लिए, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ब्रांड बिल्डिंग या कंटिजेंसी रिजर्व्स। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज। फाइनेंशियल ईयर 23-24 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 24-25। रेवेन्यू 34.14 करोड़ से बढ़कर, जो 24 में 34.14 करोड़ था, वहां से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये हो गया 51.59 करोड़। दैट इज 51% का सीधा सीधा ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 4.18 करोड़ से बढ़कर 5.15 करोड़ हो गया है एंड दिस इज 23% जंप। बोरोइंग ये 3.54 करोड़ से बढ़कर 6.13 करोड़ हो गई है। ग्रोथ के लिए कंपनी ने कुछ उधार लिया हुआ है। अब बात करते हैं की रेशियोज की, एंड दैट इज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। पहले बात करते हैं आरओई की। दिस इज 44.22%, शेयर होल्डर के पैसे पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न। सेकेंड, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 38.39%, मतलब कैपिटल का इफिशिएंट यूज। थर्ड, पैट मार्जिन, दिस इज 10.07%, ₹100 की रेवेन्यू पर ₹10 का प्रॉफिट। अगला एबिटा मार्जिन, दिस इज 15.91%, मीन्स ऑपरेशंस काफी प्रॉफिटेबल हैं। नेक्स्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज 0.43, मतलब डेट जो है वो मैनेजेबल लेवल पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू, दिस इज 5.06 टाइम्स। आईपीओ प्राइस बुक वैल्यू का करीब करीब 5 गुना के आसपास है। अब करते हैं हम लोग क्विक एनालिसिस इन्हीं सारी चीज़ों का। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तेजी से ग्रो कर रहा है। आरओई और आरओसी जैसे रेशियोज इंप्रेसिव हैं जो कंपनी के इफिशिएंट मैनेजमेंट को दिखाते हैं। हाँ, आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम लग सकता है, इसलिए इन्वेस्टर को कंपैरिजन और रिस्क फैक्टर जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये प्री आईपीओ है 6.87 रुपीज़ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस है 5.01 रुपीज़। मतलब आईपीओ के बाद शेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए शेयर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए ईपीएस थोड़ा कम हो गया है। अब बात करते हैं अगले रेशियो, पी रेशियो की। प्री आईपीओ पी इज 13.98 टाइम्स, पोस्ट आईपीओ पी इज 19.16 टाइम्स। मतलब आईपीओ प्राइस पर इन्वेस्टर्स ₹1 के अर्निंग्स के लिए ₹19 पे कर रहे हैं। ज़्यादा पी का मतलब होता है मार्केट ग्रोथ के लिए हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा है। दोस्तों, ईपीएस का गिरना नॉर्मल है क्योंकि नए शेयर्स आते हैं, लेकिन पी 19 टाइम्स का मतलब है कि आईपीओ थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे आ रहा है। आपको डिसाइड करना है कि आपको ये प्राइस ग्रोथ के हिसाब से सही लगता है या नहीं लगता है। अब बात करते हैं शॉर्ट की, स्ट्रेंथ, वीकनेसेज, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की। तो इसके लिए हम लोग बुलेट पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड निश, ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डीजल, एथनॉल, वेयर हाउसिंग, हाई कंप्लायंस एंड एंट्री बैरियर। ये सबको क्रॉस करके, हाई कंप्लायंस और एंट्री बैरियर को क्रॉस करके ये एक जोन में है। सेकेंड, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, कंसल्टिंग से लेके ईपीसी, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, O&M और ट्रांसपोर्ट, एक ही जगह सारे सॉल्यूशंस हैं। थर्ड, रिकॉग्निशन, 2024 में टॉप 10 थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स लिस्ट में ये शामिल है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रेवेन्यू ग्रोथ 51% और आरओई 44%, पैट मार्जिन 10% है। आईपीओ फंड्स अपग्रेड, फॉकलिफ्ट, रैकिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेशंस और मॉडर्न होंगे। अब बात करते हैं वीकनेसेज की। फर्स्ट है इसमें सेक्टर कंसंट्रेशंस, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स पर हैवी डिपेंडेंस है। दूसरा, स्मॉल स्केल, एसएमई लेवल रेवेन्यू, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रैंप अप चैलेंज है। बोरोइंग्स राइज, डेट 3.5 करोड़ से बढ़कर 6.13 करोड़ हो गया है, लेवरेज इंक्रीज कर गया है। वर्किंग कैपिटल हेवी, लॉजिस्टिक्स नेचर से कैश फ्लो टाइट हो सकता है।
अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। ऑयल एंड केमिकल डिमांड ग्रोथ, इट मीन्स ब्लेंडिंग फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकेंड, PSU आउटसोर्सिंग, पब्लिक सेक्टर डिपोर्ट्स टर्मिनल्स इस तरह का काम आउटसोर्स कर रहे हैं। थर्ड, टेक इंटीग्रेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से एज मिलेगा। नेक्स्ट, पैन इंडिया एक्सपेंशन, IPO फंड से नए हब्स और इंफ्रा एक्सपेंड होंगे। वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसमें इंक्लूडेड है कंप्लायंस ऑडिट्स, हैजार्डस मटेरियल एक्सपर्टीज। अब बात करते हैं थ्रेड्स की। रेगुलेटरी एंड सेफ्टी रिस्क्स, पहला दैट इज ऑयल केमिकल्स में छोटी गलती और बड़ा पेनाल्टी। दूसरा, थॉरोपुट वोलाटिलिटी, फ्यूल डिमांड के साइकिल्स वेयर हाउस यूजेज को इंपैक्ट कर सकते हैं। थर्ड, कंपटीशन, बड़े थर्ड पार्टी प्लेयर्स और रीजनल ऑपरेटर्स से एक अच्छा कंपटीशन मिल सकता है। कैपेक्स एक्सक्यूशन रिस्क, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डिलेज मार्जिन्स को हिट कर सकते हैं। SME लिस्टिंग लिक्विडिटी, BSE SME पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं। दोस्तों, रेपॉन लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 51% रेवेन्यू ग्रोथ, 10% पैट मार्जिन्स और 40% ROE दिख रहा है। IPO का पैसा फॉकलिफ्ट्स, रैकिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और वर्किंग कैपिटल में लगेगा, यानी ग्रोथ प्लस इंफ्रा अपग्रेड। वैल्यूएशन 19 टाइम्स P पर थोड़ा प्रीमियम लगता है और ऑयल सेक्टर डिपेंडेंसी और SME लिक्विडिटी रिस्क फैक्टर्स हैं। अप्लाई करने से पहले RHP, रिस्क प्रोफाइल और GMP जरूर चेक करें। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।